हुकूमत गिराने का मिशन, मुलाकातें तेज। शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात, अदम एतमाद पर बातचीत। परवेज इलाही ने कहा पार्टी से मुशावरत करके जवाब देंगे। ऑपोजिशन लीडर GAD के रहनुमाओं से भी मिले। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, साबिक सदर की आज सिराजुल हक से मुलाकात शेड्यूल थी। इशारे मिल रहे हैं खेल खत्म हो चुका। अदम एतमाद के लिए PDM की फरीक जमातों का जरगा बुलवा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी तहरीके अदम एतमाद चाहती है। जमहूरी तरीके के साथ तब्दीली की बात की जाए, रियासत के अंदर रियासत ना बनाई जाए। अदम एतमाद वो लाते हैं जिनकी कमर में दर्द ना हो। हमारा कंटेनर खाली पड़ा है, PDM किराए पर ले सकती है। फवाद चौधरी के वार बोले हालात सही होते हैं, चूहे निकलकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मौलाना फजल रहमान ने इन पार्टियों को हैक करके छोटा कर दिया। फरूख हबीब बोले ऑपोजिशन परेशान है, इंतखाबात वक्त पर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में रीपोलिंग के बाद नताइज आना शुरू हो गए। सब नजरें DI खान मेयर की नशिस्त पर। उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी में कड़ा मुकाबला। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में PTI आगे। पहले मरहले में हंगामा आराई, उम्मीदवारों की वफात के बायस पोलिंग रोकी गई थी। चीन में एक फैसला होता है, सब अमल करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मामलात में फैसले नहीं कर सकते। वजीर आजम की साबिक सुफरा और सिफारतकारों के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा कि सिंध और पंजाब में गंदम की अलग अलग कीमतें हैं, हमें पता नहीं सिंध में गंदम को कहाँ रखा गया है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में है। चीन ने एतमाद का इजहार किया। दौरे के बाद ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। चीन ने कोरोना से निमटने की पाकिस्तानी हिकमत अमली की भी तारीफ की। सिंध यूनिवर्सिटी की तालिबा को अगवा करने की कोशिश। सेकेंड ईयर की तालिबा ने खौफ के बायस यूनिवर्सिटी छोड़ दी। अलमास का कहना है मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने तशद्दुद के बाद अगवा की कोशिश की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मीडिया के सामने मामला न लाने के लिए दबाव डाल रही है। बिलावल भुट्टो से इंसाफ की अपील। PSL 7 के मार्के जारी। पहले मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। 194 रन के हदफ में वहाब 11 की बैटिंग जारी। दूसरा टाकरा लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। हर मैच पर लाइव तज्जिया देखिए जावेद मियादाद के साथ सिर्फ पोल न्यूज़ पर। और चोलिस्तान जीप रैली पर प्रिपेयर्ड मुकाबलों के गैर हतमी नताइज। जाफर मगसी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली, नादिर मगसी दूसरी और आसिफ फजल चौधरी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन कैटेगरी में जुलेखा नियाजी फाते रहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।